President Sales, Omex, Mr. Shravan Govind sir. It's over to you, sir. थैंक यू रविकांत जी। एंड सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने आज अपना ये समय निकाल के इस प्रेजेंटेशन को और हम लोगों को सुनने के लिए एक समय निकाला है। एंड आई रियली विश एवरीबडी इज हैप्पी, सेफ एट होम। जैसे रविकांत जी ने बोला, इट्स स्लाइटली टफ टाइम्स, बट आई थिंक टफ टाइम्स के बाद ही एक रे ऑफ होप आती है एंड चीज़ें टुवर्ड्स पॉजिटिविटी जब मूव करती हैं तो लाइफ में ग्रोथ और लाइफ में फर्दर एनहांसमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ और सारी चीजें निकल के आती हैं। तो हम इसी उम्मीद के साथ इस प्रेजेंटेशन को मैं शुरू करूंगा। जैसा रविकांत जी ने बोला, प्रेजेंटेशन को हमने 2-3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ चांदनी चौक के बारे में करेंगे। हालांकि दिल्ली से जो भी व्यक्ति वाकिफ है वो दिल्ली 6 जिसको कहा जाता है या वर्ल्ड सिटी कहा जाता है, उससे अच्छी तरह वाकिफ है, उस लोकेशन से वाकिफ है। ये लोकेशन बेसिकली लाल किले के पास पड़ती है, फतेहपुरी मस्जिद, सीसगंज गुरुद्वारा, ये सब बड़ी हिस्टोरिकल जगहें हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा कवर करूंगा क्या है। थोड़ा सा फिर हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे कि प्रोजेक्ट की क्या खूबियां हैं, क्या खासियतें हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। गवर्नमेंट एजेंसी, लैंड ओनिंग एजेंसी साथ में हमारे इसमें, जिसकी जमीन हमने खरीदी है एक प्रीमियम के ऊपर, पार्किंग डेवलप की जा रही है, वो सारी यूएसपीज को कवर करेंगे। और थर्ड पार्ट में बहुत ब्रीफली मैं ओमैक्स के बारे में बताऊंगा, हालांकि आप सबको पता होगा। We will try and cover some questions जो specifically to the presentation आप लोगों के निकल के आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा सबसे कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो टुवर्ड्स द एंड आप अपना शेयर करें। और एक Q&A बटन भी है इसके अंदर जिसमें आप अपने क्वेश्चंस लिख के हमें भेज सकते हैं। We have not kept it a interactive sort of a thing because then the modulation becomes very difficult. आप अपने questions लिखते जाएं and we will try and cover whatever maximum. Otherwise our sales team will connect with you individually. So रविकांत जी शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। पहले सबसे मैं एक थोड़ा सा चांदनी चौक के बारे में एक ब्रीफ करना चाहूंगा। लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मुगलों के जमाने की एक डेवलपमेंट है, दिल्ली 6 जिसको जैसे मैंने कहा जाता है। अगर आप इस मैप के, इस स्लाइड के लोअर हाफ में जो लेफ्ट साइड पे एक मैप बना हुआ है वो देखेंगे, एक जोन दिया हुआ है। ये वर्ल्ड सिटी का जोन कहलाता है, जिसके राइट साइड में रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट के पीछे यमुना फ्लो करती है, यमुना बैंक्स के ऊपर मौजूद है। और बिल्कुल लाल किले के सामने से, जहाँ से प्रधानमंत्री देश के 15 अगस्त को लोगों को एड्रेस करते हैं, वहां से एक सीधी रोड जाती है जिसको मेन चांदनी चौक के अंदर मेन रोड कहलाती है, जो फतेहपुरी मस्जिद तक जाती है। सो ये करीबन 3 से 4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसमें अलग अलग मार्केट्स के जोन हैं और ये करीबन 300 साल पुराना मार्केट है। मुगलों के टाइम पे डेवलप हुआ था, इसके वेरियस फेजेस रहे हैं। शुरू में यहाँ पे कुछ मून शेप्ड वाटर बॉडीज होती थी, तो इसलिए इसको चांदनी चौक का नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्लीज। इसकी डेवलपमेंट बहुत फेजेस में रही है, लेकिन कुछ आज के वर्जन में जो हम चांदनी चौक देखते हैं उसकी कुछ खासियतें हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। एक हिस्ट्री तो मैंने जैसे बताया 300 साल पुराना मार्केट तो है ही, बट लुकिंग एट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, आज की डेट में चांदनी चौक का कमर्शियल या बिजनेस टर्म्स में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड हैं चांदनी चौक के एरिया में। और एक वन ऑफ द लार्जेस्ट B2B यानी कि थोक का बाजार जिसको कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेडिंग हब, एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग हब्स में चांदनी चौक जाना जाता है। इसकी कनेक्टिविटी पुरानी दिल्ली स्टेशन से बिल्कुल कनेक्टेड है, रोड एक्सेसिबिलिटी, और दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच, जैसे मैंने बताया, रेड फोर्ट के सामने से शुरू होता है। इसके अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। सीसगंज गुरुद्वारा है, जैन मंदिर है, शिव मंदिर है, फतेहपुरी मस्जिद है, जामा मस्जिद एक वन ऑफ द साइड्स पड़ती है, और नई दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली स्टेशन इसका एक दूसरी साइड पे आता है। बिजनेसेस के साथ साथ इसकी एक और खासियत है, यहाँ की खाने की डेलिकेसीज। करीबन 1000 से ज्यादा फूड डेलिकेसीज के लिए चांदनी चौक फेमस है। तो बहुत से लोग, हम लोग बचपन से चांदनी चौक के वो भिन्न भिन्न किस्म की डिशेस, चाहे वो पराठे वाली गली हो, चाहे वो पूरी सब्जी वाला हो, जो भी डिफरेंट डिशेस है, उनको खाने के लिए भी एक चाम बचपन से रहा है, स्पेशली दिल्ली वालों का, कि जी चांदनी चौक से वो एक पर्टिकुलर डिश कई लोग अपने घर मंगाते हैं, कई लोग वहां पे खाने भी जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। चांदनी चौक के अंदर टूरिस्ट फुटफॉल एक बहुत ही बेतहाशा हाई डेंसिटी फुटफॉल जोन है, जिसके अंदर सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट ही नहीं, जैसे मैंने बताया बिजनेस ट्रेडिंग हब वाले लोग तो होते ही हैं। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इतनी हाई डेंसिटी होने की वजह से कंस्ट्रेंट भी है, सड़कें बहुत तंग है, लेकिन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट
के लिए एक बहुत ही फेमस जगह है, जिसको शादी के लिए शॉपिंग करनी है, कोई फंक्शन के लिए शॉपिंग करनी है, गोल्ड खरीदना है, इलेक्ट्रिकल खरीदना है, फार्मेसी से रिलेटेड चीजें हैं, दाल मसाले, तो बल्क के लिए परचेजिंग और उस एटमॉस्फेयर को फील करने के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी, जो दिल्ली का रियल सेंस में एक फील लेना चाहते हैं, वो लोग इस जगह पे बहुत फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस चांदनी चौक को डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में इन टर्म्स ऑफ मार्केट बांटा गया है। हम अगली स्लाइड पे ये देखेंगे। एक जैसे किनारी बाजार है, एक सदर बाजार का एक जोन आता है, एक भागीरथ प्लेस का जोन आता है। तो ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, इन कलर्स से हमने डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को यहाँ पे शो किया है। नई सड़क किताबों के लिए फेमस है, और जो पूजा महाजनी हो गई, इस तरह से। और इनके बीचों बीच में जो येलो कलर का आपको एक मार्किंग दिख रही है, वो हमारा प्रोजेक्ट है ओमैक्स चौक, चांदनी चौक के अंदर। तो हम चांदनी चौक तो दिल्ली के बीचों बीच हो ही गया, हम उस चांदनी चौक के भी बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं हम आपको कहीं भी प्रेजेंट कर रहे कि एक चांदनी चौक की डेवलपमेंट, उसके एडजॉइनिंग या उसके करीब करीब हम ये डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। और दूसरी इसकी खासियत ये हमारी लोकेशन की, अगर इस चांदनी चौक के बीच में भी आप देखेंगे, बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के एडजॉइनिंग जो रियर साइड में आपको ब्लू कलर की मार्किंग दिख रही है, वो चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन है। तो चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन का जो एग्जिट है, वो बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के एडजॉइनिंग है, एंड एग्जिट गेट हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल कनेक्टेड आता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, वॉलमार्ट ने 2014 में सर्वे किया था चांदनी चौक के बिजनेस पोटेंशियल को एनालाइज करने के लिए। तो इट वाज वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग हब की तरह उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज किया। इसके साथ साथ जहां हम इतनी बात कर रहे हैं चांदनी चौक की, तो लेफ्ट इमेज आपको बड़ा पर्टिकुलर डे का एक इमेज ये प्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से वहां पे भीड़ रहती है, और एक्सेस और अप्रोच की एक डिफिकल्टी हमेशा से रही है चांदनी चौक में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चांदनी चौक का कुछ रीडेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। ये हमारी साइट के पास जो फुवारा चौक है, ये उसकी पिक्चर है। जो मेन रोड लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक की है, वो रोड को नॉन मोटराइज्ड व्हीकल पेडेस्ट्रियन जोन में डेवलप किया जा रहा है। और ये जो फुवारा चौक और सीसगंज गुरुद्वारा आपको दिख रहा है, हमारी साइट से हार्डली 50 से 70 मीटर के डिस्टेंस पे है। 17 मार्च या 18 मार्च के आसपास इस नॉन मोटराइज जोन का इनॉग्रेशन दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना था, बट कोरोना की वजह से अप्रैल में वो पोस्टपोन कर दिया गया है। काम काफी हद तक पूरा किया जा चुका है। इसका एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए आता है, वो ये, जब ये नॉन मोटराइज्ड हो जाएगी रोड, जैसा कि अभी स्लाइड में बीच में आई थी, आपने देखा था, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा, तो उसके बाद चांदनी चौक की एक्सेस के लिए आप गाड़ी से यदि आते हैं, तो आपको चांदनी चौक का जो ये ओमैक्स चौक का प्रोजेक्ट है हमारा, यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी बन रही है करीबन 2200 गाड़ियों की। प्रैक्टिकली एक आखिरी पॉइंट होगा जहां तक गाड़ी से एक्सेस होगा। इसके बाद या तो वॉक करके या ई रिक्शा के थ्रू आप चांदनी चौक मार्केट में जाएंगे। तो एक तरह से कि गेटवे बन जाएगा आगे से चांदनी चौक जाने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आपको जो मैंने अभी बताया किस तरह से, जहां पे अभी येलो कलर की मार्किंग दिख रही है, ऑन द राइट रेड फोर्ट है, लेफ्ट साइड में फतेहपुरी मस्जिद आती है। जो ट्रैफिक फ्री जोन येलो लाइन आपको दिखाई गई है, ये वो रोड है जिसकी इमेजेस अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी, जो नॉन मोटराइज पेडेस्ट्रियन हो जाएगी। और रेड फोर्ट से जब आप एक्सेस करते हैं थ्रू दैट रेड मार्क्ड एरो से, पिंक कलर में जो पोजीशन मार्क्ड है वो हमारे प्रोजेक्ट की है। पुरानी दिल्ली स्टेशन से जो HC सेन मार्ग फतेह आपके फुवारे तक आती है, वहां तक रोड हमारे ही पार्किंग प्रैक्टिकली एक लास्ट पॉइंट होगा, जहां पे आने वाले कस्टमर्स, बायर्स या शॉपर्स जो हैं, वो अपनी गाड़ी की पार्किंग करेंगे। तो चाहे वो गाड़ी से आए चाहे मेट्रो से आए, उनके लिए प्रैक्टिकली चांदनी चौक आना आखिरी पॉइंट हो जाएगा फॉर बीइंग एबल टू कम टू चांदनी चौक। नेक्स्ट प्लीज। जहां चांदनी चौक की इतनी डेंसिटी, इतनी बिजनेस वॉल्यूम है, ये कुछ न्यूज है जो कि ये शो करती हैं कि इतना बिजनेस होने के बावजूद चांदनी चौक की कुछ रैम्पेंट प्रॉब्लम्स रही हैं। चाहे वो इलीगल इंक्रोचमेंट हो, चाहे उस इलीगल इंक्रोचमेंट की वजह से वो तंग गलियां हो, जिनकी वजह से फायर के जब इश्यूज होते हैं
तो फायर सर्विसेज का एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है, जिनके चलते ये नॉन मोटराइज्ड जोन बनाने की और किसी तरह से सड़कों को चौड़ा करने की सरकार की कुछ कोशिश की जा रही है। तो इतना बिजनेस, इतनी अच्छी लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी बाहर से होने के बावजूद मार्केट ओवर दीज ईयर्स अपनी कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम्स की वजह से आज की डेट में कुछ प्रॉब्लम्स फेस भी कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इलीगल इंक्रोचमेंट्स काफी समय वहां पे पास्ट में दुकानों की इलीगली जो कंस्ट्रक्टेड एरियाज हैं उनकी सीलिंग भी की गई है। इसके चलते थोड़ा बहुत आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको भी, जो दुकानदार हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको भी एक ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल स्पेस की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ इमेजेस हैं जो इस प्रोजेक्ट का हम लोगों ने फाउंडेशन स्टोन ले किया था करीबन 2 साल पहले। ये उसकी 4 मार्च 2019 की ये इमेजेस हैं। यहाँ मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको, इमेजेस में बहुत सारे प्रदेश के पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की इमेजेस दिखाई देंगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नॉर्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लैंड हम लोगों ने ओपन बिडिंग प्रोसेस के थ्रू परचेज करी है और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड में नॉर्थ डीएमसी के साथ डेवलप किए जाने वाला प्रोजेक्ट है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसलिए प्रोजेक्ट है क्योंकि ये मल्टी लेवल पार्किंग विद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की डेवलपमेंट है। चूंकि चांदनी चौक में, जैसा भी आपने अभी तक देखा, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, फुटफॉल की वजह से पार्किंग की एक बहुत बड़ी तंगी है। उसको कवर करने के लिए पार्किंग के साथ साथ रीडेवलप करके इसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का प्रोविजन किया गया है। ये लोकेशन पहले भी पार्किंग हुआ करती थी 1991 में। जो लैंड हम डेवलप कर रहे हैं, एक सिंगल लेवल बेसमेंट पार्किंग गवर्नमेंट ने बनाई थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाई थी, जो कि 600 गाड़ियों की पार्किंग हुआ करती थी। उसको ऑलमोस्ट 4 गुना 2200 गाड़ियों की पार्किंग में रीडेवलप करके साथ साथ कमर्शियल डेवलपमेंट उसके अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। ये अभी जैसे हमने शुरू में बात करी, बीचों बीच सारे बाजार के हम लोग इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। चाहे वो हमारे से फ्रंट में अगर आप देखेंगे भागीरथ, जो कि इलेक्ट्रिकल मार्केट है, किनारी बाजार, कूचा महाजनी गोल्ड का मार्केट कहलाता है, देन कपड़े का मार्केट, तो वेडिंग हो, गोल्ड हो, दाल मसाले हो, किताबें हो, इलेक्ट्रिकल हो, एवरीथिंग इज सराउंडिंग द लोकेशन दैट वी आर डेवलपिंग। तो हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ बहुत क्रिटिकल है समझना, हम लोगों ने अपनी डेवलपमेंट का प्लान भी इस तरीके से किया है कि इसको एक B2B हब होने के लिए हमको एक लार्ज सेंट्रल एट्रियम, उसके अलोंग डेवलपमेंट जैसे टिपिकल मॉल में होती है, उसको ना करते हुए एक लेन्स के कॉन्सेप्ट में गए हैं, ताकि जोनिंग करके डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स, जो चांदनी चौक का बेस्ट ऑफ द बेस्ट को हम इस प्रॉपर्टी के अंदर ला सके। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। ये उसका एक प्रोस्पेक्टिव एलिवेशन है। ये HC सेन मार्ग, जो कि अपने आप में 100 फीट चौड़ी सड़क है, उसके ऊपर करीबन 500 फीट का हमारा फ्रंट है। और जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसके अंदर आपको गेट्स दिखाई दे रहे हैं, विच आर एलीज, इंडिविजुअल एलीज, जो प्रोजेक्ट के फ्रंट से एंड तक जाती हैं, जिसको फेसिंग ही शॉप्स बनाई गई है। सो देयर इज नो शॉप विच इज ऑन द एट्रियम या वो पीछे चली जाती है। एवरी शॉप हैज अ इक्वल एक्सेसिबिलिटी, इक्वल फ्रंटेज, ताकि एक ओवरऑल होलसम डेवलपमेंट बने और ट्रैफिक और फुटफॉल, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं हजारों की तादाद में, वो भी एक मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ उसके इंटीरियर्स की इमेजेस हैं। जो एलीज और पाथवेज मैंने बात करा, जो मैंने आपको बताया, ये उसका एक ट्रेडिशनल लुक देते हुए, चांदनी चौक में हम कोई एक मॉडर्न 21st सेंचुरी एलिवेशन वाली बिल्डिंग ना बना के अपनी हेरिटेज को आर्किटेक्चरली भी हम लोगों ने उसको विद इन दैट एरिया का एक पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ उसके यूएसपीज हैं प्रोजेक्ट की, जैसा कि मैंने बताया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। नेक्स्ट। 4.5 एकड़ का डेवलपमेंट है, 500 फीट का उसका फ्रंटेज है, डायरेक्ट एक्सेस है मेट्रो से, जो चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन है। वी कैन एक्सपेक्ट मल्टीपल टाइम्स ऑफ फुटफॉल एक मॉल के कंपैरिजन में। ओवरऑल ये डेवलपमेंट करीबन हमारी 11 लाख फुट की है, जिसमें से 3.5 लाख फुट के आसपास का हमारा कमर्शियल एरिया है, जिसको हमने 3 फ्लोर्स पे, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड के ऊपर डेवलप किया है। ग्राउंड फ्लोर इज ज्वेलरी हब, फर्स्ट फ्लोर इज वेडिंग हब, और सेकंड फ्लोर को एक लार्ज प्लेट का फूड कोर्ट की तरह डेवलप कर रहे हैं। जो मैंने इनिशियली बताया था, 1000 से ऊपर डेलिकेसीज जो फूड की हैं,
वो और नेशनल लेवल पे जो बाकी फूड के डेलिकेसीज है उनको वहां पे हम अपने कस्टमर्स के लिए अवेलेबल एक क्लीन हाइजीनिक एनवायरनमेंट के अंदर विद इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराए जा सके। डबल हाइटेड ये शॉप्स हैं सो दैट रिटेल बिकम्स ऑल द मोर कंफर्टेबल और स्पेशियस हो जाता है। मल्टीपल एलीज हैं एंड वी डू एंटिसिपेट अ लार्ज फुटफॉल। और इन सब के साथ साथ एक सेफ्टी सिक्योरिटी का भी प्रोविजन, इसमें मल्टी लेयर सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रोविजन विद लिफ्ट्स, एक्सेस, कार लिफ्ट्स, पेडेस्ट्रियन लिफ्ट्स, एस्केलेटर, सारी चीजें इसके अंदर हम लोगों ने प्रोवाइड करी है। सेफ्टी का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है, मल्टीपल लेवल सेफ्टी, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम्स, एवरीथिंग इज देयर। और एज अ प्रोजेक्ट हम इसको प्री लीज्ड प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं, जहां पे लीजिंग और उसका मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ओमैक्स एज अ कंपनी खुद से ले रही है। नेक्स्ट प्लीज। इस प्रोजेक्ट के कुछ यूएसपीज इन टर्म्स ऑफ हाउ योर इन्वेस्टमेंट इज सेफ, मैं उन पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। ये प्रोजेक्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट सेफ क्यों है? देखिए, ऐसा रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे रीजंस की वजह से इन्वेस्टमेंट जो होता है आपका हैम्पर हो जाता है। वन ऑफ द रीजंस जो होता है वो होता है जनरली कि लैंड टाइटल क्लियर है कि नहीं। इस लैंड की ओनरशिप एमसीडी के पास मोर देन फ्यू डेकेड्स से है। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को दिल्ली हाई कोर्ट की एक स्पेशल बेंच मॉनिटर कर रही है। जनरली लोगों का सवाल होता है, कोर्ट का जहां नाम आता है कि कोई इशू है, डिस्प्यूट है। ऑन द कॉन्ट्री, इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट इसलिए हाई कोर्ट मॉनिटर कर रही है बिकॉज इस पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फॉर चांदनी चौक एरिया। तो उस डेवलपमेंट में कोई इशू, कोई हिच, कोई रिस्ट्रिक्शन ना आए, और यदि कोई रेस्ट्रेन आता है उसको रिमूव करने के लिए कोर्ट इसकी डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रही है। इसका कंसेशन एग्रीमेंट, अवार्ड ऑफ प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओमैक्स को हो चुका है, जिसका रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी बीन साइंड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इसका जो साइज है 4.5 एकड़ की प्रोजेक्ट का साइज, वो अपने आप में इतना बड़ा है कि भविष्य में इस एरिया के आसपास 3-4 किलोमीटर की जोन में कोई भी और डेवलपमेंट नहीं आ सकती जो कि इस साइज की हो सकती हो। तो इन सारे रीजंस की वजह से ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही यूनिक और सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। इसकी डिलीवरी कैसे हम इंश्योर कर रहे हैं? जैसे मैंने अभी बताया, कोर्ट मॉनिटर्ड है, तो कोई भी इशू, कोई भी रिस्ट्रेन आता है तो कोर्ट इमीडिएटली स्टेप करके उस इशू को रिजॉल्व करता है। इस प्रोजेक्ट की सारी एनओसीज, अप्रूवल्स हमने ऑब्टेन कर ली हैं, और ये सारी एनओसीज यू कैन इजीली गो एंड चेक ऑन रेरा, दिल्ली रेरा साइट इटसेल्फ। वी विल शेयर विद यू द रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको उस पर खुद से चेक कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो शेयर ऑल एनओसीज विद यू। स्ट्रक्चर हैज बीन डिजाइंड, ये जिंदल का स्टील यूज करते हुए प्री फैब्रिकेटेड स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर पे, जो कि आज इंटरनेशनली वेल एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी है। वो ना ही सिर्फ स्पीड बढ़ाता है बल्कि स्ट्रक्चर को मोर रिलायबल, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम कर रहे हैं ताकि समय भी डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में कम लगता है। नेक्स्ट प्लीज। जैसा मैंने अभी मेंशन किया, आप इस स्लाइड पे हमारे प्रोजेक्ट का रेरा नंबर देख सकते हैं, जो कि हमारी टीम आपके साथ शेयर भी कर देगी। ये सारी एनओसीज, चाहे वो दिल्ली रेरा विच इज रजिस्ट्रेशन वहां तो हुआ ही है, नंबर आपको दिखाई दे रहा है, दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली अर्बन आर्ट सेंटर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फायर सर्विस है। इसको हमने ग्रीन रेटिंग कर रहे हैं तो ग्रीन बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इसके नक्शे पास हैं। तो सारी अप्रूवल लेने के बाद हमने इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग और कंस्ट्रक्शन किया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसके अंदर, वो ये कि नेक्स्ट प्लीज अभिकांत जी, जहां की पूरा का पूरा चांदनी चौक पगड़ी सिस्टम के ऊपर आज की डेट में प्रॉपर्टी है, विच मींस जहां पे ओनरशिप टाइटल की कोई क्लैरिटी नहीं होती, बेसिकली इट्स अ सिस्टम ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। वहीं पे हम क्लियर टाइटल रजिस्ट्री के साथ 99 ईयर्स लीज की प्रॉपर्टी आपको ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो पार्किंग मैंने बताया, मेंशन किया, ये उसका एक समरी है। 5 लेवल पे पार्किंग है, 3 लेवल बेसमेंट और 2 लेवल टॉप फ्लोर्स की है, जिसमें करीब करीब 2200 गाड़ियों की पार्किंग हम लोग बना रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। फूड कोर्ट करीबन 1500 की सीटिंग के साथ, कैपेसिटी के साथ एक फूड कोर्ट बन रहा है सेकंड फ्लोर के ऊपर। करीब करीब 1 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर की ये प्लेट है।
तो जैसा कि यहाँ मैंने मेंशन किया था, ना ही सिर्फ चांदनी चौक की डेलिकेसीज, पर पूरे इंडिया भर से जो स्पेशलिटी फूड्स हैं, दे विल बी ऑल्सो अवेलेबल, और एक ही छत के नीचे आप शॉपिंग करें और वहीं फूड हो. सो दैट इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन विद पार्किंग एंड एक्सेस फॉर द एंटायर चांदनी चौक. नेक्स्ट प्लीज. ये प्रोजेक्ट का एक सेक्शन व्यू है, आपको एक फर्दर क्लैरिटी देने के लिए. जो आपको नीचे बिल्डिंग के दिखाई दे रहा है, ग्राउंड फ्लोर के नीचे, वो तीन लेवल पार्किंग है, जिसमें से 2 लेवल का स्टैक पार्किंग है. तो प्रैक्टिकली नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर से नीचे 5 गाड़ियां एट वेरियस लेवल्स पार्किंग दिखाई दे रहा है. फिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और फूड कोर्ट के ऊपर 2 लेवल पार्किंग है, और रूफ टॉप के ऊपर कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए, जैसे काइट फ्लाइंग जोन, इवेंट्स के लिए वो जगह क्रिएट की जा रही है. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑल इंक्लूसिव काइंड डेवलपमेंट है. हार्डकोर सीरियस बिजनेस शॉपिंग डेस्टिनेशन के साथ साथ फूड और रिक्रिएशन का कम्युनिटी लेवल पे अरेंजमेंट किया गया है. नेक्स्ट प्लीज. ये कुछ लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन फोटोग्राफ्स हैं. ऑलरेडी ऑलमोस्ट 30-35% बिल्डिंग का पूरा 3 बेसमेंट, 3 रिटेल, 2 फ्लोर, यानी कि 8 फ्लोर का टॉप फ्लोर तक रूफ कास्टिंग का काम किया जा चुका है. सेकेंड फेज विच इज अगेन ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एरिया का 50% वर्क हो गया, और लास्ट फेज हम लोग 3 महीने में शुरू करेंगे. टारगेट ये है कि अब से 12 महीने के अंदर इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिया जाए. नेक्स्ट प्लीज. ये जो मैंने जोन शुरू में आपको मेंशन किया था, इससे आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ ये लोकेटेड है, और सिविल लाइंस और सारी एरिया को कवर करते हुए एक लार्ज कैप्टिव. खैर चांदनी चौक सबको पता है, ये सिर्फ दिल्ली की मार्केट नहीं, हिंदुस्तान भर की मार्केट है. तो उसके बीच में भी एक ये हाई डेंसिटी जोन के अंदर लार्ज डेवलपमेंट हम लोग लेके आ रहे हैं. नेक्स्ट प्लीज. ये जो शुरू में मैंने मेंशन किया था, एक एग्जांपल है कि कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए जो बिगेस्ट डिफिकल्टी होती है, वो कल को उस प्रॉपर्टी से बड़ी प्रॉपर्टी अगर विसिनिटी में डेवलप हो जाए, तो रिटेलर्स जनरली छोटी प्रॉपर्टी छोड़ के बड़ी प्रॉपर्टी में मूव कर जाते हैं, जो कि चांदनी चौक के लिए खासियत है. एज इन्वेस्टर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि कल को आपका इन्वेस्टमेंट 5, 10, 20 साल के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग सेफ है, बिकॉज इससे बड़ी, इससे बेहतर प्रॉपर्टी वहां पे और दूसरी डेवलप नहीं हो सकती. नेक्स्ट प्लीज. This is some of the awards which the project has won, which I'm sure my team will share with you in more detail. You'll be able to go through them and understand. Obviously, एक ये world class design है, best of the team इसके साथ involved है, and it has already been accepted and acknowledged well within the industry as one of the best design projects that we are doing right now. Next, please. अब Omax के बारे में तो I'm sure majority of would you be aware, we are about a 30-year-old company. Have delivered millions and millions of square feet of an area. 125 million के आसपास हम टोटल अभी तक डिलीवरी कर चुके हैं. We have thousands of customers happy staying and enjoying the properties that we have developed. I think majority part of the presentation is over. Ravikant ji, I think let's take up a few questions. I would sure people would have questions to understand. See, essentially मैंने जो आपको चीज कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो प्रॉपर्टी लोकेटेड कहाँ है. बिकॉज आप बाकी सारी डेवलपमेंट, सारी टेक्नोलॉजी, सारा डिजाइन हम कहीं भी लगा सकते हैं, बट प्रॉपर्टी की लोकेशन एक इनहेरेंट और एक गिवन फैक्टर है. तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए हम जो प्रॉपर्टी आपको आज शोकेस कर रहे हैं, वो एक ऐसी जगह है जो एक डेवलप्ड मार्केट के अंदर है. सो द मार्केट इज ऑल्सो नॉट फ्यूचरिस्टिक कि अभी रेजिडेंशियल डेवलप होगा, लोग आएंगे, डेंसिटी होगी. ये एक ऐसी जगह है जहां लाखों लोगों का फुटफॉल है. वहां पे हम एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेके आए हैं. सो इट्स अ डेवलपमेंट विद इन एन एस्टैब्लिश्ड एरिया फॉर कमर्शियल, विच इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट. बाकी इन्वेस्टमेंट के देयर आर वेरियस ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल, various investment sizes which are available. We have multiple payment plans, which I'm sure our team will, depending upon individuals' requirement and investment चाहें, जैसे समझना चाहें, वो कर लेंगे. हम पहले general questions कर लेते हैं, and then one-to-one things can happen. बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन आ रहा है, कैन यू एक्सप्लेन द लीजिंग प्रोसेस अगेन. लाइक एक बार लीजिंग प्रोसेस को समझना चाह रहे हैं, तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ये फ्री होल्ड एंड लीज प्रॉपर्टी, ये एक बहुत जनरली क्लाइंट्स का क्वेश्चन रहता है, इसको एक बार हम लोग पहले ले लेते हैं. ओके, देखिए ऐसा जैसे मैंने मेंशन किया था, 99 साल की लीज है गवर्नमेंट से. नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है, उसकी ओनरशिप में ये लैंड है. उसने हमें 99 इयर्स लीज, जो कि स्टैंडर्ड
पैरामीटर है विच इज वेरी वेल एक्सेप्टेड, जिसको परपेचुअल लीज भी कहा जाता है, वो ये है अगर भविष्य में कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है लीज होल्ड को फ्री होल्ड कन्वर्जन की, तो जैसा कि सरकार की पॉलिसी होगी वो एक जेनरिक तौर पे एप्लीकेबल होगी। कंप्लीशन के बाद जब कभी आती है उसका एक चार्जेस लेके अगर गवर्नमेंट कन्वर्ट करती है तो वो हो जाता है उसके अंदर। बट एज ऑफ नाउ एक लीज डीड के तौर पे रजिस्ट्री होगी जिसमें गवर्नमेंट से प्रॉपर रजिस्टर्ड स्टैम्प ड्यूटी पे करके आपका डॉक्यूमेंट आपके नाम पे 99 ईयर्स लीज का रजिस्टर किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। सेकंड क्वेश्चन इज लाइक रेंटल का अपना क्या प्रोसेस रहेगा? कैन यू एक्सप्लेन द लीजिंग प्रोसेस? जो हम जो रेंट प्री लीज प्रॉपर्टी जो हम सेल कर रहे हैं रेंट, उसका एक बार देखिए ऐसा है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग एक जोन्ड डेवलपमेंट की तरह डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे जो बायर्स इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ हमारा टाई अप इस तरह है कि 27 साल का लीजिंग राइट्स ओमैक्स के पास है, ताकि जो टेनेंट मूव इन होता है उसको एक लॉन्ग टर्म लीज ओमैक्स अपने ही टीम के थ्रू जोन्ड तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के तरीके से उसको प्रॉपर्टी को लीज करेगी। जो भी रेंट कलेक्ट होगा वो प्रोपोर्शनेटली टू द एरिया इच इंडिविजुअल इज हैविंग, क्योंकि एक ब्रांड हो सकता है एक दुकान नहीं 4 दुकान का कॉम्बिनेशन करके एरिया लीज पे लेगा, तो वो सारा काम हमारी टीम करेगी रेंट कलेक्ट करके प्रॉपर टैक्सेशन और डॉक्यूमेंटेशन के साथ में। जिसका जो रेंट प्रोपोर्शन में आएगा वो ओनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इट इज अ काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट वेयर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड एवरीथिंग हैज बीन केप्ट इन माइंड व्हाइल प्लानिंग द एंटायर प्रॉपर्टी। Thanks a lot, sir. There is one more question, sir. Like, when will be the possession of this project? And इसी में मैं एक अगला क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ सर कि what is the future in compared to other project in nearby radius when they are coming up with similar project like Omex? So इसका एक आंसर सर, possession time and similar project in future coming area में nearby radius में आएगा कि नहीं आएगा, ये एक क्वेश्चन पूछा है सर हमारे एक पार्टिसिपेंट ने। देखिए कंप्लीशन का टाइम है मोर और लेस 1 साल का। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि अप्रैल नेक्स्ट ईयर 2022 वी विल शुड बी एबल टू हैंड ओवर पोजेशन। थोड़ा बहुत अगर कोई इम्पैक्ट अगर फ्यूचर में कोई आता है थर्ड वेव, इस बार हमारा सेकंड वेव में काम बिल्कुल ऑन रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई है, 100% चल रहा है। और विसिनिटी में कोई डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है। जो नियरेस्ट प्रोजेक्ट हमारे डेवलप हो रहा है वो 1000 से 1200 मीटर या 1500 मीटर के साइज के हैं, हम 18,500 मीटर की डेवलपमेंट में है। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी size, even I would say 1/4 of the size of development. So it's a safe, sound, secure investment that we are talking about. सर एक क्वेश्चन है, what do you think about the future of local shops? Is it make any difference after this mall concept? देखिए ऐसा है, बहुत सारे लोकल रिटेलर्स आएंगे, बट आप ये देखिए चांदनी चौक 3 से 4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, so we are hardly able to accommodate less than 5% of what the existing shops numbers would be there. So obviously डीकंजेशन के बाद ओवरऑल बिजनेस बढ़ेगा और उसका भी प्रीमियम कंपोनेंट विल कम टू व्हाट प्रॉपर्टी वी आर डेवलपिंग। सो ऑब्वियसली एक नई डेवलपमेंट आती है, बिजनेस फर्दर एनहांस करती है। जब गाड़ियों की पार्किंग 600 से 2400 की हो जाएगी तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ के और लोग वहां पे आ सकेंगे। सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सिंस प्रोजेक्ट हैज लॉन्च्ड व्हाट इज द रेट ऑफ एप्रिसिएशन डिस्पाइट अनफेवरेबल पैंडेमिक अफेक्टिंग द रियल एस्टेट मार्केट? तो सर ये आंसर मैं चाहूंगा कि हम पूरा एक वो ट्रेंड भी आप पार्टिसिपेंट को बताएं। सो पूरा ये क्वेश्चन क्लियर। ऑलमोस्ट लास्ट 12 मंथ्स में आई वुड से 25 से 30% का एप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है और प्रॉपर्टी हैज एप्रिशिएटेड ट्रिमेंडसली और आने वाले समय में फर्दर एप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है बिकॉज पोजेशन प्रॉपर्टी का होने वाला है। This is ground floor plan. As you can see that from the front of the portion there are 7 entry and exit. किसी भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए उसकी फेसिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं 7 एंट्री एग्जिट आपको फ्रंट साइड से मिलते हैं। दिस इज अ ग्रैंड एंट्री, जहां पर मेरा एक कर्सर मूव कर रहा है, ये 60 फीट हाइट की एंट्री है। यहां से आप एंटर करते हैं, यू गॉट अ 30 फीट वाइड कॉरिडोर व्हिच इज ओपन टू स्काई विद ओपन टू स्काई एट्रियम। ईच एंड एवरी कॉरिडोर ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज मिनिमम 18 फीट टू 30 फीट इन विड्थ। सो जो आपको शॉप टू शॉप के बीच की दूरी मिलती है मिनिमम 18 फीट से लेकर 30 फीट के बीच की दूरी आपको मिलती है। ये सभी 7 जो कॉरिडोर्स हैं ये आके मिलते हैं पीछे एक वाइड कॉरिडोर में जो लगभग 30 फीट से लेकर 45 फीट चौड़ा कॉरिडोर है, जहां पर वाटर फाउंटेन रहेगा, जहां पर ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर जाने के एक्सलेटर्स होंगे। ये एक पुरानी हिस्ट्री को रिक्रिएट किया गया है। चांदनी चौक में 7 बाजार होते थे, वो सातों बाजार आकर एक पॉन्ड पे मिलते थे, जिस पॉन्ड पे जब चांद की रोशनी पड़ती थी तो उसको चांदनी चौक के नाम से जाना जाता था। सेम उसी थीम को रिक्रिएट करते हुए ये 7 कॉरिडोर्स आकर एक पीछे
मेन वाइट कॉरिडोर में मिलते हैं, जहां पर हमने एक वाटर फाउंटेन बना है, उसके ऊपर शैंडल्स की जब लाइट पड़ेगी तो ये पुरानी हिस्ट्री को रिक्रिएट करेगा। So you can see that 7 entries from front. There is one drop-off point. जो भी क्लाइंट अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, जो भी ग्राहक अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, वो डायरेक्ट ड्रॉप-ऑफ पॉइंट पर उतर सकते हैं और उनका ड्राइवर उनकी गाड़ी को जाके पार्किंग में पार्क कर सकता है। और जब वो जाएंगे तो दे कैन पिक देयर कार फ्रॉम बैक ऑफ द गेट ओनली। वहां पर एक हमने पिकअप पॉइंट बनाया गया है। सो पिकअप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट को मिलाकर देयर आर 9 एंट्रीज एंड एग्जिट फॉर ग्राउंड फ्लोर। इफ यू टॉक अबाउट शॉप, ये जो आप व्हाइट कलर की ये जो इंडिविजुअल शॉप्स देख रहे हैं, दीज आर इंडिविजुअल शॉप्स डेवलप किया जा रहा है। If you talk about first floor, I can just show you the layout of first floor. Escalators are there, so client different mode of transport से, mode of option से ground से first floor से second floor पर जा सकते हैं। एक हम लोग quickly idea ले लेते हैं payment plans and rates का। What's the payment plan and what's the rate? पर एक्चुअल 4th ईयर ऑनवर्ड्स के बाद जो भी एक्चुअल रेंट्स आपको ब्रांड से आ रहा होगा वो डायरेक्टली पास ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा, लेस एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। सो दीज आर द क्विक शेयरिंग ऑफ प्राइस लिस्ट एंड पेमेंट प्लान। अपार्ट फ्रॉम दैट ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये ज्वाइन किया हमारे वेबिनार को। ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट कैन डायरेक्टली इन टच विद आवर मैनेजर, और हमारे मैनेजर आपको अपडेटेड इन्वेंटरीज एंड अपडेटेड प्राइसिंग के बारे में, जो भी ऑफर्स हम लोग इस पैंडेमिक में आपको दे रहे हैं, वो दे कैन 1-to-1 हम लोग आपसे